मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि मैं अकेला कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार का, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरी माँ बूढ़ी है, पूरे दारोमदार घर का मेरे ऊपर है, 2 पैसा मेरा बाल बच्चा है, छोटा सा बेटा है, सारा दारोमदार मेरे ऊपर है कमाने का इस उम्र में। अब जिलाधिकारियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, गुहार करते हैं, मैडम मेरा पक्ष तो सुना जाए और मुझे न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, यूं तो दलालों की हर जगह बोलबाला है। जिसान जो ग्रामीण आवास सहायक हैं, उनका एक फ्रस्ट्रेशन में किसी ने सुधीर कुमार यादव नामक व्यक्ति लगातार इनको टॉर्चर करते हुए कि सर बोलिए ना, आवास में नाम जोड़ने का कितना पैसा लेते हैं। जबकि जो आवास सहायक वो लगातार जिसान कहता है कि 1 पैसा नहीं लगता, फ्री में नाम जुड़ता है। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। लेकिन अगला व्यक्ति का मंसूबा ही लगता शुरू से ही गलत था। जैसा कि जिसान हमारे साथ जुड़ते हुए बताया कि हमारे पापा की तबीयत खराब थी, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैं दूसरे नंबर पर बिजी था, जबकि लगातार सुधीर इनको फ़ोन कर रहा था। अब पूछ रहा सर बोलिए ना सर कितना लगता है। जबकि इन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी से बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम बार बार कहते 3,000 लगेगा, चाहे 5,000, 10,000, लेकिन अब्बा की जान बचाओ, पापा की जान बचाओ। मैं अपने परिजनों से बात कर रहा था। 3,000 की बात रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग में, जिसको सुधीर ने वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद डीडीसी ने इनको सेवा से मुक्त कर दिया, इनका बिना पक्ष जाने। हालांकि इनकी सारी रिकॉर्डिंग, सारी बातें डीडीसी के यहाँ पेन ड्राइव में दिया हुआ है। हम अपने जिलाधिकारी, जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ जिलाधिकारी हैं अभिलाषा शर्मा, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा मैडम कि जिसान निर्दोष है, लेकिन इनका भी पक्ष रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है। इनकी भी बातों को सुनने के लिए अधिकारियों को निश्चित रूप से समय देना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं मैडम आपको कि ये निर्दोष है या दोषी है, मैं नहीं कह सकता, वो आपकी अदालत तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति को कोई भी आदमी तंग करेगा ना, तो मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता है। एक बात और बताओ मैडम आपको, या फिर जो भी अधिकारी इनसे जुड़े हुए हैं, यदि ये घूसखोर होते, पहली मुलाकात में जब सुधीर ने इनको फ़ोन किया था, उसी समय कह देते 10,000 लगता है, 5,000 लगता है, 20,000 लगता है, 1,000 लगता है, जो भी लगता है बात कर लेते, डील हो जाती, फिर ये मामला कहीं नहीं जाता। इनका बार बार डिनाई करना इस बात का सबूत है कि इन्होंने ईमानदारी बरती है और इनके फ्रस्ट्रेशन को सुधीर ने गलत तरीके से पेश किया है और इनको सेवा से मुक्त करवाया है। हो सकता है कई चाल हों। आप जानते हैं हर ब्लॉक में, हर सरकारी कार्यालय का दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन जिलाधिकारी महोदय आप खुद अपील करती हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, अधिकारियों से मिलिए, दलालों से दूर रहिए। पुलिस कप्तान भी कहते हैं कि दलालों से दूर रहिए, कई जो अधिकारी कहते हैं दलालों से दूर रहिए। लेकिन दलालों का नेटवर्क इतना तगड़ा है ना कि उसका तोड़ अभी तक सरकार के पास नहीं निकल पाई। हमारे साथ जिसान जुड़ेंगे, मैं जानना चाहूँगा हकीकत क्या, फसाना क्या है, अगर क्या कुछ बातें, बने रहेगा हमारे साथ। जिसान, जो कुछ वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के बिना पे आपको सेवा मुक्त कर दिया जिलाधिकारी, तो क्या हकीकत है, क्या फसाना है? हकीकत ये था सर कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, वो एडमिट थे डीएमओ आसनसोल हॉस्पिटल में। तो मेरे पास 2 नंबर था, तो मैं एक नंबर से पापा को ही बोल रहा था, चाहे 3,000 लगे या 4,000 लगे, जो भी लगे देने के लिए तैयार है, पहले पापा का जान बचाना है, उसके बाद कुछ काम करना है। और दूसरे फ़ोन पे सुधीर कुमार यादव था, और इसी बिना पे वो बिना कुछ समझे जो पापा का मैंने बात किया है कि कितना लग रहा, दवा कितना टेस्ट का लग रहा है, तो उसको कट करके अपने कट पेस्ट करके कंप्यूटर से ये मिला के मुझे फंसाने का काम किया गया है। तो क्या लगता है सुधीर किस टाइप का व्यक्ति, क्या धंधा है उसका? वो एक साइबर क्राइम है, साइबर से जुड़ा है, और उस साइबर के चलते वो कई घर पे नहीं रहता है, उसको कितने बार पुलिस खोजने आ चुकी है घर पे, वो घर से फरार रहता है। उसका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि पूरा रजौन से लेकर के नैयाडी से लेकर के बिशनपुर से लेकर के आपको मोहनाडी, सब तरफ उसका लिंक फैला हुआ है, और पक्का दलाल का साइबर क्राइम का अपराध वो करता है। अच्छा, आपको जब पहली बार उन्होंने फ़ोन किया तो क्या बातें हुई उनसे? पहली बार उन्होंने फ़ोन किया तो तुरंत बोलता है कि कितना लीजिएगा सर बताइए ना। तो हम बोले किस लिए, किस एवज में, क्यों देगा पैसा? नाम जोड़ने की वजह से, किस चीज़ में नाम जोड़ना था? इंदिरा आवास का सूची में नाम जोड़ने के लिए। तो वो बोला सर कितना लीजिएगा, जोड़ दिए ना सर, सुधीर कुमार यादव है, सबका जुट रहा है, मेरा भी जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है जोड़ देंगे। तो कितना पैसा लगेगा? तो हम उसको साफ बोले कि 1 रुपया नहीं लगता, इंदिरा आवास का सूची में नाम जोड़ने का कुछ पैसा नहीं लगता, ये बेकार की बातें हैं,
हम आएंगे इतवार संडे के दिन, आपका नाम जोड़ देंगे। और इसका ऑडियो मेरे पास मौजूद है, इसको मैं अपने पास रखा हूँ। कितनी बार सुधीर ने आपसे फोन पर बातें की? लगभग 50 से 60 बार वो दिन भर में कॉल किया हमको, सारा कॉल मौजूद है। जब आपका ऑडियो उसने रिकॉर्ड किया उसके बाद क्या बातें हुई? ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो तुरंत सिरौती पे आ गया कि तुम्हारा तो काम खत्म कर दे रहे हैं हम, और अब हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, इतना हजार दो, इतना हजार दो। अभी तक वो मुझे कम से कम तो 25 से 30 हजार रुपये ले चुका है बहाना बना के, और इसीलिए मैंने दिया क्योंकि इंटरनली बहुत वीक है, बहुत कमजोर हुआ, तो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं डर चुका हूँ कि मेरे साथ आगे चले कोई बड़ा दिक्कत है, कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए मैंने उसे कुछ, जब उसे मुझे डराया सुधीर कुमार ने, मैंने उससे कुछ पैसा दिया, पैसा कुछ टान करके बोलता है कि, और हर हफ्ता फोन करके बोलता था, हर 2 दिन के 8,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, लेके आने तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों क्यों पैसे मांग रहा था? क्या मदद के तौर पे मांग रहा था या रंगदारी मांग रहा था या वो फिरौती मांग रहा था कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग भेजेंगे सीएम तक, पटना तक भेजेंगे, अगर इसको रोकना है तो हमको इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। वो कौन सी रिकॉर्डिंग थी? और रिकॉर्डिंग थी मेरे पास क्लिप मौजूद है वो। हाँ, मेरे पास जो बातें हुई सारी रिकॉर्डिंग क्लिप मौजूद है, सारा रिकॉर्डिंग उसका मौजूद है, जहाँ मैंने कहा कि नाम जोड़ने में 1 भी रुपया नहीं लगता। आपने लगातार कहा पैसे नहीं लगते, उसने बार बार टॉर्चर किया, बताइए कितना पैसा लगता है? बार बार टॉर्चर किया गया तो कितना पैसा लगता है, फोन उठाते कि सर कितना पैसा लगता है, सर आपका नाम जोड़ दिए, कितना पैसा लगता है, कितना लीजिएगा सर, कितना लीजिएगा सर। कहीं ना कहीं आपको ट्रैप तो नहीं किया जा रहा था जिसान? शायद हो भी सकता है सर, हम तो वहाँ पे बहुत मजबूर थे, अकेले थे वहाँ पे, इसलिए हमको ज़्यादा हिम्मत नहीं मिल रहा था को ओवरटेक करने के लिए, तो सकता है कि हमको ट्रैप भी किया हो। क्या अपील करना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय से प्रणाम समर्पित करता हूं, और मैं गुहार लगाता हूं, मैडम मेरा पक्ष लेने का भी कुछ अधिकार हमको दिया जाए, ताकि मैं अपना पक्ष हो रख सकूं। आप जिला अधिकारी महोदय से मैं गुहार लगाता हूं कि मैडम 2 बात मेरा सुना जाए, उससे जो आपका निर्णय है वो अव्वल निर्णय है, उस पर मैं अटल रहूँगा, आपको जो कहना है वो सर आँखों पर रहेगा। मैडम मुझे मेरे बात को कहने का 1 सेकंड का 2 सेकंड का वक्त दिया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि मैं अकेला कमाने वाला व्यक्ति, अपने परिवार का, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरी माँ बूढ़ी है, पूरे दारोमदार घर का मेरे ऊपर है, 2 पैसा, मेरा बाल बच्चा है, छोटा सा बेटा है, सारा दारोमदार मेरे ऊपर है कमाने का इस उम्र में। अब जिलाधिकारियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, गुहार करते हैं, मैडम मेरा पक्ष तो सुना जाए और मुझे न्याय दिया जाए, क्योंकि हमारे जिला में आपकी तरह जिलाधिकारी आई है, इसका बहुत बहुत ऊपर वाला का शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे जिलाधिकारी हमारे जमुई को मिला है। इसी आता मुझे आपसे अनुरोध है कि मेरी बात को सुना जाए, मुझे न्याय दिया जाए। मैडम हेलो। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन? हाँ सर, वो बोले ना सर नाम जोड़ देंगे सर इंदिरा आवास में सर, तो नहीं जोड़े थे, बोले कि आइएगा सर। अच्छा, हम कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिशनपुर से बोल रहे हैं सर। ठीक है, कल फोन कीजिएगा 11 बजे के बाद, तो बता देंगे। तो कल रविवार ना है सर? कोई बात नहीं, फोन कीजिएगा ना 11 बजे के बाद। ठीक है सर, ठीक है सर, जो खर्चा होगा सर दे देंगे सर। नहीं ना, कोई बात नहीं, पैसा से कुछ नहीं लगता, कहीं नहीं लगता है, जैसे फालतू बात है, हम कर देंगे आपका काम, आइए ना, हम आएंगे ना, कल फोन कीजिएगा 11 बजे। ठीक है सर, कर दीजिए ना सर, सबका जोड़ दिए हैं सर, शोभी भी बोला सर। अच्छा ठीक है, हम हमसे बात कीजिएगा ना कल सुबह में। ठीक ठीक। हेलो। क्या सर? हाँ भैया बोलिए। आपको फोन रिसीव नहीं करते हैं भैया, ऐसा काम ऐसे करना चाहिए आपको। देखिए हम अभी हैं थोड़ा डिस्टर्ब में, इसी हम बता रहे हैं, मोबाइल मेरे पास नहीं है, मोबाइल टूट गया था, बनने के लिए दिए थे, तभी हम लेकर के आए, उसका एलसीडी खराब हो गया था। ना ना, आपके चलते हम बदनाम हो गए हैं, आपके चलते हम नुकायल नुकायल घूर रहे हैं, भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? आप ही को बताइए। आपका आवाज सहायक, वहाँ जहाँ सहायक होता है कार्यालय गए हैं, कार्यालय में आपके बारे में बोला कि अरे आपसे मिलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कम से कम, क्यों ये कहाँ ऐसा होता है, क्यों कर रहे हैं आप, और आप ही भाग जाते हैं। नहीं सर, बात ही तो देख लीजिए, हम आपको बोले ना, मोबाइल का एलसीडी खराब हो गया था, बना है तो घर लेके आए हैं अपना मोबाइल, सुबह से मेरा नंबर स्विच ऑफ होगा, हम बनने के लिए दिए थे अपना फोन को, लेकिन आप जो हम समझ रहे हैं, आपसे मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके चलते जिससे आपके द्वारा कहा गया कि इतना का काम कर देना, उसके लिए हमको तो प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा सर। उसके लिए जैसा आप बोलिए, हम तो बोल रहे हैं कि आप जो डिमांड किए थे उसमें कुछ कम कीजिए सर थोड़ा।
अरे ठीक है, आप आते कम से कम पहले हमके पास की नहीं आते, आप ये हमको पहले बताइए आपको तो क्या कहाँ बोले। आते हैं, हम कहाँ आते हैं? अरे आप जहाँ भी आते हैं वहीं पर मिल लेते हैं, फोन हो गए आपसे मिलने के लिए। लेकिन आप तो सर इतना मोटा अमाउंट बता दिए हैं, कैसे देंगे सर उतना मोटा अमाउंट? हम्म, ये बात है ना, तो कुछ रियायत कीजिए सर, उसमें कुछ कम कीजिए सर। हम तो फंस चुके हैं बताइए, कि फिर भी आप इस तरह बोल रहे हैं, तो कुछ कम कीजिए। अच्छा तो आप ही बताइए ना क्या चाहिए, बोलिए आप ही। नहीं नहीं, आप जैसे हमको बोल रहे थे कि वायरल किए हैं, अब नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो मेरे द्वारा वायरल हो गया, तो आप जैसे बोल रहे थे कि 5,000 रुपया करके दे देना, तो हम बोले सर 5,000 का तो इंतजाम नहीं हुआ है मेरे पास, लेकिन कुछ इधर उधर से मांगे हैं, कुछ हम तो अपने डरे हुए हैं पूरा है भैया, तो कोई दे भी नहीं रहा, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है, कोई हम अकेले हैं, तो थोड़ा बहुत इंतजाम हुआ है सर, तो हम उसको ला करके कल रात को संडे है तो हम आ जाएंगे जैसा आपको बोले थे, लेकिन जिससे आप बोले उतना तो मेरे पास नहीं हो पाया सर, हम अपने बहुत डिस्टर्ब हैं सर। आओ जो हुआ तो वो भी कम से कम देते हमको। हाँ ठीक है सर, तो हम दे देते हैं सर, लेकिन हेलो, हाँ बोलिए ना। तो हम लगे हुए हैं सर, उसमें देखते हैं जिस तरह होगा तो हम आपको बताएंगे सर। तो कब मिलिएगा कि कैसे दीजिएगा, बोलिएगा तभी ना। ठीक, तो हमको कहाँ आना होगा सर, आप बताइए। आप ब्लॉके में मिलिएगा तो आप मिल लीजिए, या तो मोबाइले पर भेजिएगा तो भेज दीजिएगा। फोन पे कर दे आप में? तो नंबर देते हैं उस पर कर दीजिएगा। और नंबर हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम फोन पे आपको कितना कर दे बोल दीजिए। आपको तो बोल दिए, आप उतना से कम नहीं बताते हैं, क्या बोले आपको एक आप। इधर बोल दी ना, अभी तो थोड़ा देर में हम फोन पे कर दे रहे हैं, फोन पे है पैसा। हम्म, ठीक है तो आपको जो करना हो कीजिएगा, हम भेजते हैं नंबर। नहीं, एक तो अमाउंट बोल दिए ना, तो फटाक से हम उसको भेजेंगे ना, तो फिर हम कुछ और भेज देंगे, आप कुछ और बोलिए। एक अमाउंट बोल देते सर, हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे जब से आप लोग में वायरल कर दिए, तो हाँ अब एक अमाउंट बोलिए, हम फोन पे तुरंत मरवाते हैं सर। ठीक है, आप जो करना होगा ना कीजिएगा ना, हम क्या बोले आपको। अरे फिगर बोल दीजिए सर, 4 या 5, जैसे फिगर बता दीजिए सर। अभी हम क्या बोले आपको। कुछ बोलिए ना सर, कुछ भी बोल दीजिए, तो हम फोन पे कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, तो आप क्या बोले हैं। अभी आपको बोलते हैं कुछ, आप करते हैं कुछ, तो क्या बोले आप। कुछ ना, आप बोलिए, तो भरोसा तो कीजिए, आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, आपके पास चला जाएगा, बोल दिए ना। हम्म, ठीक है, आप सवेरे आइए ना, सवेरे आपको बोलिएगा वहीं पर आ जाएंगे। नहीं तो उसके लिए हमको इंतजाम करना पड़ेगा, अभी जैसे बोल देते नंबर भेज दीजिए, आप जिसे बोल रहे हैं कि नंबर पे फोन पे कर देने, तो बता दीजिए, वो नंबर पे फोन पे कर देते, देखिए नंबर सुनिए ना, नंबर दे दिए, नंबर। ठीक है सुनिए ना, आपको बताते हैं कि जी। आप इधर उधर खाली हमको बहला रहे हैं, समझे। मैं बहला जो नहीं बात, रहे, नहीं आप नहीं ही नहीं जो नहीं कुछ ऐसा कर दिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, आप बहला रहे हैं, आप हमको सब समझ रहे हैं, आप हमको जितना समझ रहे हैं ना, हम सब समझ रहे हैं आपका बात, ठीक है समझे। सर, तो आप फोन पे भेजिए, हम आपका बात सुन गए, 2 मिनट में पैसा भेजे, फोन पे नंबर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम्म, नंबर पे हम भेजे तुरंत आपको फोन करते हैं कि कितना भेजे हैं। हम्म, दे दिए, मैं अब नंबर भेज दीजिए हमको, नंबर दी जल्दी से दीजिए, हम फोन पे करते हैं, चुप से इसे बात हल्ला मत कीजिएगा, चुप से नंबर आप दीजिए ना हमको। क्या दें। नंबर हमको व्हाट्सएप कर दिए, फोन पे नंबर, तो तुरंत हम भेज रहे हैं, 2 मिनट में भेज रहे हैं। हम्म, व्हाट्सएप की यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, भेजिए ना इसमें। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। भेजिए भेजिए, तुरंत तुरंत भेज रहे हैं भैया, तुरंत भेजिए, आप इसको व्हाट्सएप नंबर तो हमको दिए ना पहले। ठीक ठीक। हेलो। हाँ बोलिए भैया। हाँ, थोड़ा सा लिस्ट बना भेजिएगा। जरा घर पहुंच के भेज दें, थोड़ा देर में घर पहुंचेंगे, बाइक चला रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ और भेज। कल सुनिए ना भैया, हम देखिए अब घर जा रहे हैं, समझे। हाँ हाँ। देखिए हम घर जा रहे हैं, कल नहीं मिलिएगा भैया तो दिक्कत होगा, हम बता देते हैं भैया। अरे ना ठीक है, हम कल आएंगे, बोल दिए तो बोल दिए हम। हाँ आप जानिए, आप कल नहीं मिलिएगा तो आप जानिएगा, हम बोल देते पहले। तो हाँ आज हम आज जा रहे हैं, अब आप देखिए हम भाड़ा लगा के जा रहे हैं, और फिर कल आएंगे तब बुझिएगा। बोल तो दिए, ठीक है कल कर देंगे। ठीक है, तो कल आइएगा कि ना। आएंगे ना, तब अभी नहीं ले रहेंगे, एकदम आएंगे, हर हर हाल में आएंगे। ठीक है, लिस्ट बांट दीजिएगा। ठीक ठीक। ठीक। हेलो। हेलो। जैसे आपके पापा कहाँ है। क्या बात था? बात यही था कि जैसा आप मिलना है आपसे हमसे। क्या काहे के लिए मिलना था सुधीर?
ना ना मिलना है तो थोड़ा सा, जब तक नहीं मिलेंगे तब तो आपका काम नहीं होगा। जो बात है हम बोल देते हैं, आज ना, आज नहीं मिलिएगा तब बाद में हमको नहीं बोलिएगा क्या होगा कि ना होगा। सो सुधीर तुम इस तरह काहे बात कर रहा है हमसे, काहे तुम इतना काहे परेशान कर रहा है? अरे भैया हमको भी परेशान कर रहा है, कसम से बोल रहे हैं, अभी सवेरे सवेरे बोल रहा है, हमको भी परेशान कर रहा था। हम क्या करें भैया? काहे हम तुमको मैं वापस से काहे मिलना है? आप जब इतना इतना दिन आपको नहीं कौन बोला फोन करें, आज से परेशान हमको ऊपर से ज्यादा आ गया, तो हम अच्छा क्या ठीक करें है, भैया? रखो अभी रखो।